हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से निर्मित न्यू केमिस्ट्री क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि हमने सॉल्यूशन टॉपिक से 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा हुआ है। ये एक तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में आपको सारे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आगे के रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड पेपर में आने निश्चित हैं, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मैंने पहले से एक क्वेश्चन नोट कर रखा है। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल की मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। थोड़ा सा जुकाम है, इस वजह से थोड़ा सा आवाज भारीपन से लग सकती है। मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी होती है, जिससे हिमांक में भी जो कमी होती है उस कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब 1 किलोग्राम में बात चलती है इसकी, मोलल की। यही मोलर होता तो 100 ग्राम की बात चलती। अब क्वेश्चन में जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 1000 गुणे केबी इंटू स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। इस फार्मूले द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन साथियों ने मेरे पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा उसको देख लें, ताकि पहले वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाए। अब देखिए इसमें दिया क्या गया है, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम। अच्छा बताइए, ये 2.25 है और एक 25 है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा स्मॉल डब्लू कौन सा कैपिटल डब्लू। जो कम होगा उसको स्मॉल डब्लू, जो ज़्यादा उसको कैपिटल डब्लू मानते हैं। इसके बाद में ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है और इसका अणुभार दोस्तों कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें पता चल गई। एक स्मॉल डब्लू पता चल गया, स्मॉल एम, कैपिटल डब्लू पता चल गया। ये टेम्परेचर बोले तो ये हिमांक में कमी, सॉरी यहाँ पे बी नहीं लगाएंगे, यहाँ एफ लगाएंगे, क्योंकि हिमांक को एफ से प्रदर्शित करते हैं। बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ की जगह हम लोग लिखेंगे 0.93, 1000 की जगह 1000। मोलल अवनमन के एफ निकालना है। स्मॉल डब्लू की जगह लिखेंगे 2.25, स्मॉल एम की जगह रखेंगे 180, कैपिटल डब्ल्यू की जगह रखेंगे 25। स्टूडेंट्स, हम लोग दशमलव काटेंगे, देखो 2.25 है, दशमलव काटेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, ऊपर के 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 25 का पाड़ा पड़िए, 25 से करना 25, 25 नैया 225, 9 से काटेंगे 18, 9 दूनी 18। स्टूडेंट्स 9 यहाँ पे जो नीचे 2 है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो के एफ इज इक्वल टू बनेगा 0.93 गुणे 2, 2 3 6 दुनिया 18, 2 अंक में दशमलव, तो इसका आंसर आएगा 1.86। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1.86। तो इसका मोलर अवनमन स्थिरांक आ गया 1.86। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस इसको पढ़ना था और करना था। बहुत आसान है। स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू, स्मॉल एम, डेल्टा टी एफ, ये सब दिया गया था। के एफ पूछ रहा था, मोलर अवनमन स्थिरांक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करें। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ बराबर 1.86। तो यहाँ पर अणुभार निकालना है। अणुभार बोले तो स्मॉल एम इज क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक मतलब के एफ 1.86। तो मोलल से एक चीज क्लियर हो रही है कि आप फार्मूला जो लगेगा वो 1000 वाला लगेगा। तो जो अभी मैंने फार्मूला अप्लाई किया था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 गुणे के एफ इंटू स्मॉल डब्लू, स्मॉल एम, कैपिटल डब्लू, इसको ट्रांसफर करा दो तो एम इज इक्वल टू 1000 गुणे के एफ स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। 1000 की जगह 1000, के एफ की जगह 1.86, स्मॉल डब्लू जो कम है 7.5 बटे डेल्टा टी एफ 1.2, कैपिटल डब्लू 75। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ पर 0.1 अंक में दशमलव से दशमलव कट गया,
75 से 75 कट जाएगा, दशमलव काटेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 एक नम 6, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो यहाँ पर यम बराबर आया 31 गुणे 5, तो 5 एक नम 5, 5 3 15, तो इसका अनुभार आ गया 155। यही इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो सीधा सा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। कह रहा है 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया। कार्बनिक यौगिक का अनुभार ज्ञात करो। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सेल्सियस और आणविक उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर 16.7। देखिए यहाँ क्वथनांक से संबंधित है, इस वजह से यहाँ Kb लिखा गया है। जब हिमांक से संबंधित होता है, अवनमन से संबंधित होता है, तो यहाँ Kf लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ मोलर नहीं शब्द है, यहाँ आणविक शब्द है। आणविक बोले मोलर बोले, ध्यान रखना। आणविक और मोलर पर 100 नहीं, 1000 नहीं लगाते, 100 लगाते हैं सूत्र में। तो सूत्र वही पुराना, डेल्टा टीबी बराबर जहाँ 1000 था वह 100 गुणे Kb स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W। लेकिन यहाँ डेल्टा टी में दो टेम्परेचर, एक 56.88, एक 56.38। तो यहाँ डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा 56.88 माइनस 56.38। घटाइए, 8 में 8 गया 0, 8 में 3 गया 5.5 डिग्री आ गया। अब यहाँ डेल्टा टीपी की जगह 0.50 करेंगे 100। Kb प्रश्न में कितना दिया गया 16.7। स्मॉल w 0.707। स्मॉल m भैया निकालना है, कैपिटल W 10 ग्राम। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 अंक में दशमलव, यहाँ 1 अंक में, तो वैसे देखा जाए 3 और 1 कितने हो गए टोटल 4 अंक। तो यहाँ पे 4 अंक में 0.40 बढ़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। और नीचे यहाँ पे देखो दशमलव काटेंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो और कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या फिर यहाँ पे 10 गुणे 50, यम को इधर ले आओ, तो यम बराबर ऊपर बचेगा 167 गुणे 707। 50 गुणे 10 करेंगे कितना आएगा 500। स्टूडेंट्स 167 गुणे 707 प्रश्न है, इसका मल्टीप्लाई करना है। किनारे हम के ले रहे हैं 707 गुणे 167, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42, ठीक है 6 सत्ते 42, 1 सत्ते 7, 1 शून्य शून्य, 1 सत्ते 7, 9 6 9 4 13, 13 7 20, 4 2 6 2 8, 4 7 4 11, भागे 500। 500 का भाग करना है, तो पहले 2 अंक में यहाँ दशमलव लग जाएगा, 5 का पारा पड़ेंगे इसमें, तो 5 दूनी 10, 18 बचेगा, तो 5 3 15, 5 6 का 30, 5 1 9 5 19, लगभग 5 चौको 20, 236.14 इसका आंसर आ रहा है। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने बस मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ खास है नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन वाले सवाल करते हैं, तो कोई कठिन नहीं, मेन है सूत्र, सवाल का तरीका समझ लो, इतना पर्याप्त है आपके लिए। एक 1/2 वाला देख लेते हैं ना, आई वाली वैल्यू। स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए 1/2 गुणांक की गणना करो। तो सबसे पहले कैल्शियम नाइट्रेट फार्मूला लिखा CaNO3 का होल ट्वाइस। अच्छा ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा Ca++ 2NO3 माइनस में, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर अगर हम N की वैल्यू निकालें तो N की वैल्यू कितनी, जितने भी अणुओं में टूटा है, जितने अणुओं में आयनित हुआ है, Ca++ का 1 अणु और NO3 का 2 अणु, मतलब 1 और 2 मिला के कितना हुआ 3। हमें 1/2 गुणांक I इज क्वेश्चन मार्क कितने % वियोजित हो रहा है, तो वियोजन की मात्रा को अल्फा से व्यक्त करते हो तो 80%, तो 80/100, जीरो से कट जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.8। फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला क्या होता है जल्दी बताएं। तो अल्फा बराबर होता है I-1/n-1, ये सूत्र होता है। अल्फा बराबर I-1/n-1, इसमें वैल्यू रखो, I की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू 0.8, यहाँ 0.8, I-1, n की वैल्यू 3, 3 - 1, तो 3 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 0.8 गुणे 2 बराबर I-1, तो यहाँ पर बनेगा I-1, 8 दूनी 16, 1.6 आएगा, -1 उधर जाएगा +1, तो 1.6 + 1,
2.6। इस तरीके से वानठाप गुणांक की वैल्यू 2.6। तो कुछ स्टूडेंट्स परेशान ना होइएगा, वानठाप गुणांक में आयन देखना किस तरीके से आयनित होता है, उसी तरीके से हम यहाँ वानठाप गुणांक की वैल्यू निकालते हैं। बाकी जो भी कठिन न्यूमेरिकल होंगे देखेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे और अगले चैप्टर का हम वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। डेली रेगुलर क्लास 7 बजे से चलेगी, इसलिए 7 बजे बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।